हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे जो ईरान में चाबहार पोर्ट है जिसे भारत ने बनाया था ईरान की मदद से, अब वह बता दें दोस्तों, भारत के लिए पूरी तरीके से हो चुका है अगले 10 साल के लिए दोस्तों। और अगले 10 साल बार बार रिन्यू होकर भारत को 10-10 साल के लिए मिलता रहेगा। और यह दोस्तों भारत के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट विषय है, क्योंकि दोस्तों इससे क्या लाभ मिलने वाले हैं आगे हम वीडियो में जानने वाले हैं। और बात करें दोस्तों, जो जिनके बीच ये हस्ताक्षर हुआ है, साइन हुआ है, तो वह भारत में जो है इंडिया पोर्ट ग्लोबल जो है IPGL एंड पोर्ट्स एंड मार्टिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, मतलब PMO और IPGL नामक संगठन ने इस चीज़ को लेकर साइन किया है। और यह फ़ोटो देख सकते हैं ईरान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री की। और जब यह सिग्नेचर हो रहा था, तो जब वार्ता हुई तो ये इमेज निकल कर आई दोस्तों। और सारे चीज़ें जो हैं इस पोर्ट के लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है, और भारत के लिए भी, क्योंकि यह पोर्ट भारत का एक तरीके से एक्सपोर्ट के लिए सबसे अच्छा रास्ता बन जाता है। इसलिए यह पोर्ट भारत को मिलना ज़रूरी था। अगर नहीं मिलता तो दोस्तों हम जितने भी कंट्री से आज कनेक्ट हो पाते हैं वो थोड़ा समस्याएं आ सकती थी। और बता दें, अब देखिए हम कितने देशों से इस पोर्ट के ज़रिए मिल सकते हैं। तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, रूस, पाकिस्तान से हमारा, क्योंकि दोस्तों हर समय कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो पाकिस्तान से हमें अगर कहीं भी जाना होता था, पाकिस्तान से होकर हम जानते थे, और पाकिस्तान हमें जाने नहीं देगा। इसलिए यह पोर्ट की अहमियत हमारे लिए सबसे बड़ी हो जाती है। और ईरान के ज़रिए अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, मुंबई, गुजरात से अपने शिप को पोर्ट तक ले जाकर फिर वहाँ से ट्रेन के द्वारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वह ऑयल हो, चाहे खाद्य सामग्री हो, कोई भी चीज़ हो, अब बड़ी आसानी से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। और देश के और विश्व के जितने भी देश हैं उनसे अब रूट के द्वारा, रास्ते के रोड के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे। वैसे हमें समुद्र पर निर्भर होना पड़ता था, और समुद्री रास्ता के थ्रू दोस्तों, शिप के थ्रू बहुत समय भी लगता था, और साथ में बहुत डिस्टेंस हमें कवर करना पड़ता था। लेकिन अब हम मुंबई से या गुजरात से डायरेक्ट हम शिप को पोर्ट तक ले जाएंगे, चाबहार पोर्ट तक। फिर दोस्तों वहाँ से बाई ट्रेन, बाई ट्रक, वहाँ से हम अपने सामान को मंगवा सकते हैं और भेज भी सकते हैं। और इससे भारत का जो अर्थव्यवस्था है बढ़ेगा दोस्तों, और रोज़गार भी मिलेंगे लोगों को। हालांकि अभी सिचुएशन के हिसाब से भारत में बेरोज़गारी बढ़ रही है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से एक्सपोर्ट, अगर भारत के अंदरूनी मामलों पे ध्यान न दिया जाए, सिर्फ इंटरनेशनल तरीके से ध्यान दिया जाए, तो भारत के लिए यह पोर्ट सबसे ज़रूरी था। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है, और उसके लिए इस पोर्ट की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बाई चांस कभी भी हमें अगर ऐसा होता है कि कभी सिक्योरिटी रीजन्स भी आ जाते हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, तो वहाँ से भी हम कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि हम वहाँ से अपने सामान को भेजकर पाकिस्तान से लड़ भी सकते हैं कभी भी, क्योंकि वह 10 साल के लिए हमारे लिए हो जाएगा, तो इमरजेंसी में हम उपयोग भी कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए तो ईरान एग्री नहीं किया होगा, बट इमरजेंसी में भाई हमने उतना इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, तो भाई यूज कर सकते हैं, इमरजेंसी में हो सकता है। और मैप के ज़रिए आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर देखिए चाबहार पोर्ट पड़ता है, सामने की तरफ आप देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों यह हमारे लिए बन जाता है, क्योंकि यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें, रूस से सोचिए, रूस से हम यहाँ से बाय ट्रेन अब मिल सकते हैं। अभी एक ट्रेन आया था, रूस ने भेजा था यहाँ से अपने स्टेशन से, तो यहाँ पर आया था, फिर बाय शिप वो सामान भारत में आया था। सोचिए अब हमें रूस से जाने के लिए हमें समुद्री रास्ता बड़ा एक डिस्टेंस कवर कर रूस नहीं जाना पड़ेगा। अब हम इसी के ज़रिए यहाँ से बाय ट्रेन और शिप के ज़रिए रूस के पास बहुत जल्द पहुँच सकते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। और यही लोकेशन है, आप देख सकते हैं चाबहार पोर्ट का। और जो ये सब पोर्ट हैं दोस्तों, ये पोर्ट हैं, हम क्यों इतना इसे इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों
क्योंकि ज़्यादातर जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं शिप के ज़रिए होते हैं देश में। हवाई जहाज़ से उतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ईरान को भी समझ में आ रहा है कि भारत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वह हमें स्थान दे रहा है। और इस पोर्ट को बता दें दोस्तों, $150 मिलियन अभी भारत देगा और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, इसे और अच्छा बनाने के लिए, जो एक अच्छी बात है। लेकिन अपने देश में भी हम चाहेंगे कि वो सारी चीज़ें गतिविधियाँ हों जिससे लोगों को रोज़गार मिले, समानता है देश में, अमीर अमीर ना हो, एक समान हो। अमीर अमीर होते जा रहे हैं अपने देश में, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सरकार ध्यान दे तो और सारी चीज़ें सही हैं, क्योंकि जिसके लिए हम ये सब सारी चीज़ें बना रहे हैं, अगर उनके जीवन में बदलाव नहीं होगा तो क्या मतलब हमारे इंटरनेशनल रिलेशन या अंदरूनी रिलेशन अच्छा रहकर, जब इनको ही हम खुश नहीं रख पा रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।